भारत के संविधान के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने 5 मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 6ठे मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और ये भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यदि इन पांचों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो 5 रिटें जारी कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। और इसी अनुच्छेद 32 को जो हमारे संविधान के जनक यानी जन्मदाता भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया। और हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत 31 ए और बी को जोड़ा गया। साथ ही अनुसूची 9 को भी जोड़ा गया। और अनुसूची 9 में उन कानूनों को रखा जाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट में सुनौती नहीं दी जाएगी। और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में 31 सी को भी जोड़ा गया। सी को जोड़ने के पीछे कारण यह था कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1969 में सवदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इन सवदा बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब रुस्तम कवासी वर्सेस भारत संघ, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। और इंदिरा गांधी की सरकार ने जब ये अध्यादेश जारी किया कि राजा महाराजाओं की जितने भी उपाधियाँ और उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, इन्हें भी समाप्त किया जाए, तब माधवराज सिंधिया वर्सेस भारत संघ, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट में सुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने ये 25वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ, इसमें ये प्रावधान किया, यानी अनुच्छेद 31 में ये जोड़ा गया कि जब कभी अनुच्छेद 14 और जो 19 जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 जो और अनुच्छेद 19 जिसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यदि इनमें कभी भी टकराव होगा तभी DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि अनुच्छेद 14 जो कि समानता से संबंधित है और 19 जो स्वतंत्रता से संबंधित है, यदि इनके बीच में टकराव होगा तो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो न्याय उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
ये प्रावधान हमारे अनुच्छेद 31C में, जिसमें 25वें संविधान संशोधन 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा गया। अब हम अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जिसमें 3 धाराएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो धारा अनुच्छेद 32 की धारा फर्स्ट, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का कभी उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी कर सकेगी, और 500 याचिकाओं का उल्लंघन धारा सेकंड में है। और सुप्रीम कोर्ट जो याचिका जारी करता है, लेकिन संसद कानून बनाकर इन अन्य न्यायालयों को भी ये याचिका जारी करने का अधिकार दे सकेगा। सुप्रीम कोर्ट जो 5 याचिका जारी करेगा, उसमें सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद परमादेश, और उसके बाद प्रतिषेध, और थर्ड होगी बंदी प्रत्यक्षण फर्स्ट, परमादेश सेकंड, प्रतिषेध थर्ड, और चौथी है उत्प्रेक्षण, और 5वीं है अधिकार प्रशा। तो उसमें सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये प्रावधान किया गया है, बंदी प्रत्यक्षण जो रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, उसमें ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर सहित किसी को उपस्थित करना, और इसे लैटिन भाषा में हैबियस कार्पस नाम से भी जाना जाता है। और ये कब जारी की जाती हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से किसी के द्वारा बंदी बनाया जाता है, तब ये जारी की जाएगी। सेकंड, परमादेश जिसे लैटिन भाषा में मैडेमस कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, कि हम आदेश देते हैं किसी भी संस्था, सुप्रीम कोर्ट हम कब जारी करेगी, यानी किसी भी संस्था के निर्धारित कार्यों को उस संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, उस संस्था के द्वारा जो कार्य जिसे निर्धारित किया गया है वह नहीं किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, आदेश जारी कर सकती है। और प्रतिषेध यानी यह है किसी को कार्य से रोकने से संबंधित। प्रतिषेध यानी जिसे लैटिन भाषा में कहते हैं प्रोहिबिशन, जैसे यानी इसका शाब्दिक कहते हैं निषेध, यानी किसी कार्य को करने से रोका जाना। ये कब जारी की जाती हैं, तो ये जारी की जाती हैं किसी भी संस्था का जो कार्य नहीं है और उस कार्य को वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे बाहर जाके वो कार्य करती हैं, तो उसे रोकने के लिए ये रीट जारी की जाती है। और चौथी है उत्प्रेक्षण, जिसे लैटिन भाषा में चर्ची योरी भी कहते हैं, और उसका शाब्दिक अर्थ भी रुक जाओ, यानी जब कोई सुपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट से नीचे का कोर्ट, यानी आप ले लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को याचिका जारी करेगी। ये कब करेगी यानी कि कब की जाती है, तो वो कब की जाती हैं, जब कभी 2 हाई कोर्टों में एक ही प्रकार का मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि यदि ये दोनों मामलों में उन अपराधियों को अलग अलग सज़ा दी गई तो लोगों का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास डगमगा ना जाए, इस कारण वह याचिका जारी कर इन दोनों मामलों को अपने पास ले सकती है। और 5वीं याचिका है अधिकार प्रशा यानी को वारंटो, इसका शाब्दिक कहते हैं किसी अधिकार प्रशा जो को वारंटो, जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से कब जारी की जाती है। तो कब जारी की जाती है, जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से हासिल कर लेता है
तो उस व्यक्ति को अब उस पद से हटाने के लिए ये याचिका जाहिर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ये 5 याचिकाएं जारी करती है और हाई कोर्ट 6 याचिका जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट 5 याचिका जारी करती हैं और हाई कोर्ट 6। हाई कोर्ट जो एक ज़्यादा याचिका जारी करती है यानी रीट जारी करती हैं वह हैं विधिक अधिकार। पहले हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारे मौलिक अधिकार था, उसे हटा देकर विधिक अधिकार बनाया गया, जिसे विधिक अधिकार बनाया गया। जो विधिक अधिकार जिसे हमने विधिक अधिकार बनाया गया और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि अभी संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया और जिसका संविधान में उल्लेख 301 के अंतर्गत किया गया है। और विधिक अधिकार का कभी भी उल्लंघन यदि होता है तो हाई कोर्ट इससे संबंधित रीट जारी कर सकती है। और अब हमने 32 अनुच्छेद को हमने पूरा किया। अब हम अनुच्छेद 33 के बारे में पढ़ेंगे। 33 के अंतर्गत अनुच्छेद 33 में ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारे सैन्य बल, पुलिस, रो, जितने भी हमारे भारतीय की सैनिक यानी सैन्य बल हैं, जितने भी हमारे भारत के सैन्य बल हैं, यदि उनको भी ये 5 जो मौलिक अधिकार जो हमने पहले अध्ययन किया उसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी। लेकिन ये 5 जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे सामान्य नागरिकों को प्राप्त हैं। जितने भी हमारे जो सैन्य बल के अंतर्गत जितने भी फोर्सेस आती हैं उनको उनके जो मौलिक अधिकारों को संसद कानून बना के उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, लेकिन सामान्य नागरिकों के अधिकारों को नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 33 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि सामान्य नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जितने भी हमारे सैन्य बल फोर्सेस है उनके अधिकारों को संसद कानून बनाकर उनके अधिकारों में कमी की जा सकेगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 34 के बारे में मैं बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 34 के बारे में ये प्रावधान किया गया है, जब भी हमारे देश में मार्शल यानी सैनिक प्रशासन यानी कभी भी हमारे जो देश की जो सेना का शासन यदि स्थापित हो जाए और उस शासन के अंतर्गत हमारे भारत के जो लोगों के मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो जाए, तो उनकी जो क्षतिपूर्ति के लिए संसद कानून बना सकेगा अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। और साथ ही जो अनुच्छेद 35 में उन सब का उल्लेख है। अनुच्छेद जो 33 है, अनुच्छेद 33 जब हमारी जो फोर्सेस हैं, जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, उनके जो मौलिक अधिकारों को संसद कानून बना के कम कर सकती है, तो उन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 35 के अंतर्गत है। और 35 में ये लिखा गया है कि इस पर
संसद कानून बना सकेगी, न कि विधानसभा। और अनुच्छेद 35 में ये भी प्रावधान है, 16(3) में ये प्रावधान था कि राज्य चाहे तो उसके जो निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष छूट दे सकेगा, लेकिन ये भी संसद कानून बनाने पर ही ये राज्य उनको विशेष छूट दे पाएगा। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 35 में है। और अनुच्छेद 35 में 32(3) में ये प्रावधान किया गया था कि संसद कानून बना के जो आप सुप्रीम कोर्ट को जो रिटें जारी 5 रिटें जारी कर सकती है, लेकिन अन्य न्यायालयों को भी ये 5 रिटें जारी करने का जो शक्ति संसद कानून बना के उनको भी दे सकेगी। और अनुच्छेद जो 34 में जो मार्शल का अनुच्छेद 34 में जो मार्शल, जब भी मार्शल लॉ जो हमारे देश में लग जाता है, जब कभी भी मार्शल लॉ हमारे देश में लग जाता है, जिसके कारण नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है और उनकी इस क्षतिपूर्ति के लिए संसद कानून बना के उनकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया गया है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 35 के अंतर्गत 16(3), 33, 34 और 32(3) इन सब का उल्लेख 35 में है। 33 बता दिया मैंने, 34 बता दिया और 32(3) भी आपको बता दिया, जो हमने पहले अध्ययन किया है। उन सब का उल्लेख अनुच्छेद 35 में है, जो संसद इससे संबंधित कानून बना सकेगा। और अब हमने अध्ययन किया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। और 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा का, और इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा क्यों कहा? क्योंकि जब कभी भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो 5 रिटें जारी कर इन अधिकारों को जो क्षति हो रही है उनको कम या उनकी क्षति पूर्ति कर सकेगा। और हाई कोर्ट को रिटें जारी करने में अधिक प्राप्त हैं, तो हाई कोर्ट 6 रिटें जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी कर सकता है। जो हाई कोर्ट जो विधि के अधिकारों का कभी भी यदि हनन होगा, तब हाई कोर्ट उससे संबंधित, तो हाई कोर्ट विधिक जो अधिकार हैं, अब हमारे वर्तमान में जो विधिक संपत्ति का अधिकार को हमारे विधिक अधिकार है, तो इससे जो विधिक कानून, जितने भी जो हमारे कानून हैं, कानून सरकार ने बना दिए हैं, यदि उनका कभी भी उल्लंघन होता है तो उससे संबंधित रीट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित रीटें जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार संबंधित रीटें जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। यानी हाई कोर्ट को 6 रीटें जारी कर सकते हैं। छठी जो रीट है उसे कहते हैं इंजेक्शन।
छठी जो याचिका हाईकोर्ट जारी करती हैं, जो छठी याचिका का नाम है इंजंक्शन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। इंजंक्शन जिसके अंतर्गत हाथों हाथ राहत दी जाती है। इंजंक्शन जो हाई कोर्ट जारी करती हैं, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को हाथों हाथ राहत देने का काम किया जाता है। तो इसी के साथ संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हमने पूर्ण किया। यदि आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है तो आप इतना याद कर दें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख है, ठीक है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार जो सट्टा इसी के साथ पूर्ण होता है।